अजमेर की ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आना सागर झील को प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को आना सागर झील के आसपास स्थित नालों के ट्रैकिंग सिस्टम के उन्नयन एवं सुधार कार्य का शिलान्यास किया। करीब 22 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य के पूर्ण होने के बाद झील में गंदे पानी के नालों का प्रवाह पूरी तरह बंद हो जाएगा, जिससे झील का जल प्रदूषण कम होगा और इसकी स्वच्छता एवं प्राकृतिक सुंदरता को नया संरक्षण मिलेगा। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आना सागर झील अजमेर की पहचान है, लेकिन लंबे समय से शहर के गंदे नालों का पानी इसमें गिरने के कारण इसका अस्तित्व और पर्यावरण प्रभावित हो रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 50 वर्षों से नालों की स्थिति जस की तस बनी रही, लेकिन किसी भी सरकार ने नए नालों के निर्माण अथवा उनके आधुनिकीकरण की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस लंबे समय से चली आ रही समस्या को प्राथमिकता देते हुए नालों के ट्रैकिंग सिस्टम के उन्नयन एवं सुधार का निर्णय लिया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा और वह सीधे आना सागर झील में नहीं गिरेगा। इससे झील के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। देवनानी ने कहा कि सरकार केवल विकास कार्यों की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी कर रही है। आना सागर झील के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित जलाशय मिल सके। आना सागर झील हमारे प्राचीन झील है, हम सबके गौरव का केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में ये ज़्यादा प्रदूषित होती गई, मुद्दे भी उठे, तो मेरा एक मानना था कि इस पे राजनीति न करके इसको किस प्रकार से हम प्रदूषण इसका नियंत्रण कर सकें, जल की गुणवत्ता बढ़ाएं और साथ में जो गंदे नाले हैं इसका पानी इसमें न गिरे। इसके लिए मैं अधिकारियों के साथ बैठा, अधिकारियों के साथ अजमेर में प्रमुख 14 नाले इस क्षेत्र के ऐसे आए जिसका पानी आना सागर में गिरता था। 6 छोटे छोटे नाले थे, वो इन 14 में कवर हो जाते हैं। इनको एक ट्रैक दे करके इस पानी को किस तरह से एसटीपी तक ले जाया जाए तक गंदा पानी न गिरे, इसके लिए 22.6 करोड़ की योजना बनी, जिसका अभी अपन ने शिलान्यास कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है 6 महीने में लगभग हम इस काम को कर पाएंगे। प्रशासन ऐसा कहा है। उसके बाद गंदा पानी नहीं गिरेगा, हम जल कुंभी से भी निजात मिलेगी और बाकी भी जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। तो इसमें मैं जनता से भी अपील करूंगा कि इसमें गंदगी न गिराएं। उस आधार पर जनता और प्रशासन दोनों सहयोग करके आगे बढ़े, तो इसमें कोई राजनीति करने से ये शुद्ध नहीं होने वाली। अभी मैंने देखा पिछले दिनों कुछ राजनीति का केंद्र बनते गए, नहीं कुछ लोगों ने तो इसके सफाई अभियान किया, कुछ लोगों ने बंद कराया। ये लोकतंत्र है, मैं उन पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, लेकिन मैं सबको कहता हूँ इसके शुद्धिकरण के किसी के पास कोई सुझाव हो वो सादर आमंत्रित है। मैं इसको स्वीकार करके इसको और जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य धीरे धीरे अजमेर को झीलों की नगरी कहलाने तक ले जाना है। उस पर हमने चौरेसा आवास का तो काम शुरू कर दिया और वरुण सागर का भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और दोनों सागरों में, वरुण सागर और अन्ना सागर में डिसिल्टिंग के काम, जो किसी तरह का कहीं कोई आपत्ति नहीं है, उसे गहरा करना, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो उसमें 10.5 करोड़ तो अन्ना सागर के लिए और लगभग टोटल तो 31 करोड़ है वरुण सागर के, लेकिन वो ठेठ आगे तक है। प्रॉपर वरुण सागर में तो शायद 5-7 करोड़ ही खर्च होंगे। ये दोनों मिलकर के कैचमेंट एरिया बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, वरुण सागर का बढ़ेगा तो पीने का पानी भी उससे अधिक ले पाएंगे। तो हम और भी आवश्यकता पड़ी तो एसटीपी और भी हम स्थापित करेंगे। अभी वर्तमान जो एक एसटीपी विचाराधीन है वह भी अगले महीने के अंत तक पूर्ण होकर के शुद्ध पानी देगा और दोनों एसटीपी के हर महीने में एक बार हम उसका केमिकल जांच करवाते रहेंगे ताकि गंदा पानी आना सागर में न गिरे।